गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कुछ स्कल्पचर्स के बारे में जो बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट से रिलेटेड थे, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अजंता पेंटिंग्स के बारे में। तो अजंता केव्स इज द मोस्ट फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड प्रोटेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. The frescoes of Ajanta are paintings in the ancient rock cut caves site. जो एंशियंट रोक थे उनको कट करके इन अजंता की जो केव्स थी उनको बनाया गया था, विच इज़ लोकेटेड इन औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, और 60 किलोमीटर जलगांव रेलवे स्टेशन से दूर है. अब यहाँ पे जो अजंता की गुफाओं में जो टेम्पल्स बनाए गए थे उनमें जो वेरियस इमोशंस को उन्होंने डिपिक्ट किया था, जो इमोशंस थे या प्रैक्टिसेस थी, वो लव, पेशेंस, वर्शिप, सेक्रीफाइस, सिंपथी और पीस, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड थी. और इनको जो उस टाइम पे जो ये बनाए गए थे टेम्पल्स, उनका आर्किटेक्चर और उनको स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स के थ्रू उन्होंने डिपिक्ट किया था. The bright history of Indian paintings start from the wall paintings of Ajanta frescoes. Frescoes means wall size paintings, and it is known as the golden period of Indian art. उस टाइम पे जो कॉमन मैन थे, कॉमन जो लोग थे, वो उस टाइम पे जो रिलीजन था या रिचुअल्स थे, उनसे वो छुटकारा पाने के लिए मतलब जो उनको ये लगता था कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, उन रिस्ट्रिक्शंस से भागने के लिए, उन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने के लिए उस टाइम पे उन्होंने नया धर्म जो था वो अडॉप्ट किया था. और जो वो दूसरा धर्म जो उन्होंने अडॉप्ट किया था वो बुद्धा और महावीर जैन से रिलेटेड था. अब जो सम्राट अशोक थे वो बुद्ध के बहुत अच्छे फॉलोवर थे. उन्होंने उस टाइम पे जो स्तूप बनवाए थे, और उसके अलावा उन्होंने चैत्यास और विहार केव्स बनवाई थी. जो विहार केव्स थी वहाँ पे तो मंक्स जो थे वो रहा करते थे, और जो चैत्यास केव्स थी उसमें वो पूजा पाठ किया करते थे. एंड द स्टोरीज ऑफ पास्ट लाइव्स ऑफ बुद्धा की जो पहले की स्टोरीज थी, नॉन एज जातक कथाएं, जातकाज स्टोरीज वर पेंटेड इन भाग केव्स एंड अजंता केव्स. उस टाइम पे जो जातक कथाएं थी, उन स्टोरीज से रिलेटेड जो भी काम हुआ, पेंटिंग्स हुई, तो वो भाग केव्स और अजंता केव्स में बनाई गई थी. अब ये जो अजंता केव्स थी बेटा, इसमें ये महाराष्ट्र में थी और औरंगाबाद में. अब इसमें इसकी जो हाइट थी वो 300 फीट थी, और जो इसकी शेप थी अजंता केव्स की, वो हॉर्स के शू शेप में थी. हॉर्स के शू शेप में उसकी जो थी शेप थी इसकी. अब जो केव्स थी वो बहुत बड़े जो रॉक्स थे उनको कार्व करके और उनको कट करके बनाई हुई थी. टोटल नंबर ऑफ जो केव्स थी वो 30 थी. इसमें 29 केव्स तो उन्होंने पहले बनाई थी. लास्ट में जो 30th नंबर की केव थी वो छोटे साइज़ में बनी हुई थी, और लेकिन बाद में उसमें उस केव में उन्होंने बुद्धा से रिलेटेड स्टोरीज़ और उनके स्टैचूज़ को डिपिक्ट किया था. उनसे अब जो केव्स थी वो 2 टाइप्स में थी, चैत्य और विहार केव्स. जो मैंने अभी बताया आपको कि जो विहार केव्स थी उसमें मंक्स जो थे वो रहते थे, और जो चैत्य केव्स थी वो उसमें पूजा पाठ करते थे. अब इन केव्स को कुछ नंबर्स में उन्होंने डिवाइड किया था कि कुछ नंबर्स की जो केव्स थी वो चैत्य की केव्स थी, और कुछ नंबर की जो केव्स थी वो विहार केव्स थी. अब इनमें से कुछ 3-4 नंबर ऑफ केव्स जो है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं. एंड नाउ ओनली केव्स 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17, 19 and 21 have got some paintings, but in cave number 17 got maximum paintings, जिसमें बुद्धा से रिलेटेड खूब सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं. और जो 9 और 10 नंबर केव है वो सबसे पुरानी केव्स हैं इसमें. The technique of Ajanta frescoes and murals. Ajanta frescoes were done in tempera style. Frescoes means wall size paintings.
फ्रेस्कोज आर पेंटिंग्स विच आर डन ऑन वेट प्लास्टर, जो कि वेट प्लास्टर्स के ऊपर उसी के साथ उसी टाइम पे कलर्स को यूज़ कर लेते थे, ताकि जो कलर है वो प्लास्टर के साथ ही, प्लास्टर के टाइम पे ही वॉल्स के ऊपर फिक्स हो जाए। और ये जो इस तरह की फ्रेस्कोज पेंटिंग्स बनी थी वो उस इन केव्स में वॉल्स और सीलिंग्स के ऊपर बनाई गई थी। और अजंता म्यूरल्स, जो म्यूरल्स थे वो भी वॉल साइज ही वर्क था, वॉल साइज ही पेंटिंग्स मानी जाती थी। बट म्यूरल्स में क्या था कि वॉल के ऊपर फिक्स किया जाता था किसी मटेरियल को, जैसे टाइल्स हो गई या टेराकोटा की टाइल्स हो गई, इस तरह की चीज़ों को फिक्स किया जाता था, तो वो म्यूरल होता था। तो फ्रेस्कोज मीन्स वॉल साइज पेंटिंग्स जो कलर्स से बनाई जाती थी, और जो म्यूरल था वो वॉल साइज पेंटिंग्स जो कि वॉल के ऊपर फिक्स किया जाता था। अब अगर हम फ्रेस्कोज को डिटेल में देखें, फ्रेस्कोज जो पेंटिंग्स थी वो किस तरह से बनाई जाती थी, जो उनका बेस था, जैसे अभी मैंने बताया कि प्लास्टर के ऊपर कलर्स की लेयर होती थी, तो वो जो प्लास्टर की भी लेयर्स बनाई जाती थी और हर एक लेयर के साथ कलर्स अप्लाई किए जाते थे, ताकि अगर 6-7 लेयर्स प्लास्टर की आ रही है तो 6-7 लेयर्स ही कलर्स की होती थी, और एंड में जाके वो जो कलर्स थे उसके वो बिल्कुल उसके अंदर तक जा कर के फिक्स हो जाते थे। तो ये जो थी टेक्निक थी वो फ्रेस्कोज पेंटिंग्स की थी। अब जो अजंता पेंटिंग्स के लिए कलर्स यूज़ होते थे वो नेचुरल कलर्स थे, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स थी, रॉक के ऊपर जो पेंटिंग्स होती थी वो नेचुरल कलर्स थे। कौन से? जो वाइट कलर था वो लाइम और चाक स्टोन से प्रिपेयर किया जाता था, ब्लू कलर जो था वो नील से प्रिपेयर करते थे, और रेड जो था वो रेड रडल एक रेड स्टोन था उसका पाउडर, और इसी तरह से येलो कलर और जो भी कलर्स वो यूज़ कर रहे थे वो नेचुरल कलर्स थे, और बाकी के जो दूसरे कलर्स वो यूज़ करते थे वो इन्हीं प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके यूज़ करते थे। Now the subject matter of Ajanta paintings. We find different aspects of life painted in Ajanta caves, जिसमें lonely life of village, luxury life of cities, beggar, fisherman, fighting soldiers, hunters, बुल फाइट, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते थे उनको भी उन्होंने यूज़ किया था, या बुद्ध की डेली लाइफ से भी रिलेटेड जो थे, या बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनकी उनके ऊपर स्टोरीज़ को उन्होंने इन पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया था। और जो उसमें पेंटिंग्स में फिगर्स बने हुए थे उनके बैकग्राउंड में उन्होंने रिलीजियस से रिलेटेड और फिलोसफिकल लाइफ से रिलेटेड जो है उसको डिपिक्ट किया हुआ था। अब अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स द पेंटिंग्स ऑफ अजंता कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो इसके सब्जेक्ट मैटर थे उसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था जो स्कॉलर्स थे। द नंबर 1 इज़ ऑर्नामेंटल, and the number 2 is emotional or expressive, and the number 3 is descriptive। अब नंबर 1 में जो ऑर्नामेंटल का था उसमें फर्स्ट कैटेगरी में किस तरह की उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, जिसमें एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, फ्लावर्स, क्रीपर्स, जाइंट्स, डिवाइन पीपल, स्नेक्स, गंधर्व्स, अप्सराएं, और ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने सारी उसमें पेंटिंग्स में डिपिक्ट की थी। एंड ऑन द नंबर 2 उसमें उन्होंने बुद्ध और बोधिसत्वा, किंग एंड क्वीन, इनसे रिलेटेड जो उनकी लाइफ से रिलेटेड या बुद्ध के बर्थ से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड जो भी इवेंट थे या जो भी उनकी लाइफ को लेकर था उससे रिलेटेड उन्होंने पेंटिंग्स और उनके स्टैचूज़ को डिपिक्ट किया था। और थर्ड कैटेगरी में जो थे वो जातक कथाएं, जो अभी हमने पहले पढ़ा था, भाग केव्स जो थी, वो भाग केव्स अजंता से थोड़ी दूरी पे जा कर के हैं, तो वहाँ से हमें ये जो केव्स थी ये मिली थी, और वहाँ पे इन्होंने जातक कथाओं की जो से रिलेटेड जो पेंटिंग्स थी वो बनाई थी। अब आज हमने ये अजंता पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा है, कल हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटे आपने इससे रिलेटेड नोट्स बनाने हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।